नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर हमारा 9 है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसटी लूप। तो हमने पिछली वीडियो तक हमारा जो है एस सर्कल है वो हमारा कर्व एंड स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जो पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है एस सर्कल तक। हमारा पूरी शॉर्टहैंड अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमारे है चैप्टर 9 क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एसटी की लूप। तो एसटी की लूप क्या होती है, कैसे लगती है, कौन से डायरेक्शन में लगती है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं, इनके रूल्स। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। इसके बाद हमारी STR भी लूप है, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा सेस का सर्कल है, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और अच्छे से रूल्स को समझना। सबसे पहला आता है हमारा एसटी लूप। तो एसटी लूप हमारी है, हमारी लूप से रिप्रेजेंट की जाती है। इसकी लूप है हमारी, ये लूप होती है, और ये हमारी होती है स्मॉल लूप। स्मॉल लूप है, और ये हमारी साउंड रिप्रेजेंट करती है एसटी की। इसको एसटी लूप बोलते हैं, और हमारी साउंड टी की रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्मॉल लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज अ एस सर्कल रिप्रेजेंट एस टी कॉल्ड स्टीम। तो जिस डायरेक्शन में हमारा सर्कल लगता था, एस सर्कल लगता था, उसी डायरेक्शन में हमारी एस टी लूप लगती है। कर्व स्ट्रोक के साथ हमारी इनसाइड द कर्व, ठीक है, और स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारी लगती थी राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक। पी है, पी का राइट साइड ये है, तो इसके यहाँ पे ये लूप लगेगी। और कर्व स्ट्रोक में हमारे कर्व स्ट्रोक में ऐसे लगेगी, और ये आपकी स्मॉल लूप होगी। स्मॉल लूप कहलाएगी, स्मॉल लूप से रिप्रेजेंट की जाएगी, और साउंड रिप्रेजेंट करेगी स्टी की। तो चलिए इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले इसके अंदर जैसे एग्जांपल है फास्ट। तो आपको पूरा साउंड पे ध्यान देना है। साउंड आप देखेंगे एफ साउंड आ रही है, एफ की। तो एफ हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, कर्व कॉन्सोनेंट एफ। एफ के बाद ए के वोवल के साउंड, ए का हमारा फर्स्ट पेज का वोवल है। फिर स्टी, फास्ट, ठीक है, स्टी की साउंड आ गई। फिर फास्ट, एफ का ए का वोवल, फिर एस टी की लूप, और इनसाइड द कर्व हमारी एस टी की लूप लग गई, फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है मिस्ड। तो हमारी ये डार्क हैवी साउंड भी रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हमारे मिस्ट में डी की साउंड आएगी, तो डी में हमारी हैवी साउंड है, डी आपका डार्क स्ट्रोक होता है, तो हैवी साउंड है मिस्ट की। तो एम, फिर एस डी, मिस्ट, ई का वोवल, आई का वोवल। नेक्स्ट है हमारी मस्ट एग्जाम्पल, एम, फिर एस टी, आ का वोवल, मस्ट। नेक्स्ट है ओनेस्ट, ओ का वोवल, एन एस टी, वोवल आपको बाद में लगाना है, ओ नेस्ट, ए का वोवल, एस टी की लूप, स्मॉल लूप लग जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है लिस्ट, एल, ई का वोवल, फिर एस टी, लिस्ट। आपको फ्लो में बनाना है पूरा, एल फिर एस टी, लिस्ट। तो आपको अच्छे से बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको एस टी की लूप अच्छे से लर्न होगी। नेक्स्ट है हैवी साउंड में इनवॉइस्ड, एन वॉइस्ड, तो इन वॉइस्ड, ओ ए का वोवल, डिप्थोंग, इन वॉइस्ड, एस डी यहाँ पर लग गया, इन वॉइस्ड। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट, अनाउंस्ड, सॉरी, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, ए का वोवल, एन फिर एस डी, अनाउंस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा स्टाइल, एस टी वाई एल ई। तो साउंड को देखना है, पहले आपको एस टी की साउंड आ रही है, फिर आई का दिप्थोंग, फिर एल आ रही है। तो एस टी के अंदर हमारा एल ज्वाइन, फिर एल, स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा स्टील हो गया, तो ऐसे ही बनेगा जैसे हमारा स्टाइल बना है। फर्स्ट स्टील में हमारी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो लाइन से कट के फिर एल, स्टील हमारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह हमारा स्टोन एग्जाम्पल है, एस टी ओ फिर एन, स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पोस्ट। अब हम स्ट्रेट स्ट्रोक की बात कर लेते हैं।
जितने कर्व स्ट्रोक के साथ करें हमने, कर्व स्ट्रोक के साथ हमारा एंडिंग में भी एस टी लूप यूज़ हुआ है, स्टार्टिंग में भी हमारा एस टी लूप यूज़ हुआ है। तो एस टी लूप स्टार्टिंग में भी होता है और एंडिंग में भी होता है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अब स्टेट स्ट्रोक में से हमारे आ जाते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है पोस्ट स्टेट स्ट्रोक का है। तो पोस्ट का हम तो स्टेट स्ट्रोक में पहला एग्जांपल है पोस्ट। तो पी ओ का वोवल फिर एस टी की साउंड आ रही है, तो सेम डायरेक्शन इनसाइड द राइट साइड ऑफ द स्टेट स्ट्रोक, और ठीक है, और एंड क्लॉकवाइज मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एस टी लूप लगती है। तो पी ओ पोस्ट, पी ओ का वोवल फिर एस टी पोस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा है बेस्ड, तो बी ए का वोवल फिर एस डी, हैवी साउंड एस डी की, बेस्ड। नेक्स्ट है टेस्ट, टी ए का वोवल फिर एस टी, टेस्ट। नेक्स्ट है जस्ट, जे फिर एस टी, जस्ट, अ का वोवल, ऑन द लाइन। नेक्स्ट है जैसे हमारा इसके अंदर फिक्स्ड, तो एफ फिक्स्ड, ठीक है, तो एफ थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड, तो एफ हमारे लाइन से कट जाएगा। नेक्स्ट है हम कोस्ट, ओ का फर्स्ट प्लेस का वोवल, वर्ड हमारा अबव द लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा इसके अंदर हेस्ट, हे ए का वोवल फिर एस टी, वर्ड हमारा ऑन द लाइन। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है स्टेप, तो स्टार्टिंग में एस टी की साउंड, स्टेप ए का वोवल, स्मॉल लूप है, ठीक है, स्मॉल लूप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेज, एस टी ए जे की साउंड, वर्ड हमारा ऑन द लाइन, क्योंकि ए का फर्स्ट सेकंड प्लेस का वर्ड की साउंड है। नेक्स्ट है स्टॉक, एस टी ओ के फर्स्ट प्लेस का वोवल। नेक्स्ट है स्टोरी, स्टोरी, ठीक है। तो ये था हमारे कर्व स्ट्रोक के साथ एस टी लूप और स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एस टी लूप थी। कर्व स्ट्रोक के साथ इनसाइड द कर्व एंड स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन एस टी लूप लगती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एस टी लूप आपकी स्मॉल लूप है और इस लूप से रिप्रेजेंट की जाती है, और हमारी ये टी की साउंड रिप्रेजेंट करती है और एस टी लूप इसको बोलते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रख लेंगे तो आपको रूल इसके अंदर ध्यान रहेगा और आप एस टी लूप का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, और प्रैक्टिस से तो आप इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर अच्छे से परफेक्ट हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद हम इसका बी पॉइंट देख लेते हैं। तो बी पॉइंट है द एस टी लूप रिप्रेजेंट आइदर अ लाइट और हैवी फाइनल साउंड। तो लाइट साउंड भी रिप्रेजेंट करती है और ये हैवी फाइनल साउंड भी रिप्रेजेंट करती है। तो हैवी फाइनल साउंड जैसे एस डी की, ठीक है। जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है, पहला है पास्ट, तो पास्ट आपने प्रैक्टिस करी थी, पी है का वोवल, एस टी पास्ट। इसके बाद ऐसी एग्जांपल है पोस्ट, तो पोस्ट वर्ड हमारा अबव द लाइन ही बनेगा, ठीक है। पर इसके अंदर ओ का वोवल है और इसके अंदर ए का वोवल है, और ये पास्ट है और ये पोज्ड है, और ये आपका डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे कि सेंटेंस में आपको पास्ट बोला गया है या पोज्ड बोला गया है सेंटेंस के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका यूज्ड, जैसे हो गया यूज्ड, हैवी साउंड एस डी की, यूज्ड। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका एग्जांपल एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, का वोवल डी फिर वाइज्ड, एडवाइज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है रेफ्यूज्ड, आर का वोवल फिर एफ एस डी, रेफ्यूज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड। अब वो पूरा फ्लो में बनाना है, डी फिर एस पोज्ड, डिस्पोज्ड। नेक्स्ट है सपोज्ड, सपोज्ड।
वो का वोवल सपोज। तो इन एग्जांपल्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आपकी ये हैवी साउंड भी रिप्रेजेंट करता है एस डी की, ठीक है, एस टी की भी और एस डी की भी। सपोज जैसे आपका एग्जांपल है यूज्ड, एडवाइज जैसे आपके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है फाइंड लेस सर्कल आफ्टर एस टी लूप इज एडेड एज अ शोन। तो लास्ट में अगर आपका सर्कल आता है एस टी लूप के बाद तो कैसे आप उसको ज्वाइन करेंगे। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल दिया गया है जैसे आपका लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट फ्लोक में इसके अंदर है सर्कल, इसके अंदर लास्ट में ज्वाइन हो जाएगा लिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है पोस्ट्स, तो पोस्ट्स फ्लो में आपका लास्ट में सर्कल लग जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट, टी है का वोवल, फिर एस टी, फिर एस, टेस्ट। नेक्स्ट है वेस्ट, एस टी लुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका कोस्ट्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और आपका फ्लो में एस के अगर लास्ट में एस टी लुक के बाद आपके एस सर्कल की साउंड आती है तो लास्ट में फ्लो में एस सर्कल आपका ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आज के अंदर आपका सी पॉइंट है द एस टी लूप में बी रिटन इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। तो एस टी लूप है आपकी जो है स्टार्टिंग में भी लगती है, मिडल में भी लगती है और एंडिंग में भी लगती है। तो मिडल वाले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, मिडल में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। जब मिडल में एस टी की लूप की साउंड आती है, एस टी की साउंड आती है, जैसे एग्जांपल है टेस्टिंग, टेस्टिंग, ठीक है, ए का वोवल टे, ए का वोवल, फिर एस टी, फिर इंग। तो मिडल में एस टी की साउंड आई, फिर इंग लग गया टेस्टिंग। नेक्स्ट है एडजस्टिंग, 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 एडजस्टिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है इसके अंदर सजेस्टिंग, 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 एस सर्कल, फिर ज, फिर एस टी, फिर इंग, सजेस्टिंग। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक, 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 एस टी, फिर एक क्या आएगा, सॉरी इंग क्या आएगा, आर्टिस्टिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखना है कि जो आपकी एस टी लूप है स्टार्टिंग में जब आती है तो एस टी लूप आपके स्टार्टिंग में रीड की जाती है और स्टार्टिंग में बनती है, मिडल में भी यूज़ की जाती है एस टी लूप और एंडिंग में भी यूज़ की जाती है और आपकी टी की साउंड रिप्रेजेंट करती है। तो जो आपके एस सर्कल वाले रूल हैं जो आपने एस सर्कल में अच्छे से पढ़े थे तो वही रूल आपके एस टी लूप में यूज़ होंगे, पर इतना फ़र्क है एस सर्कल में आपकी एस की साउंड रिप्रेजेंट करता है और एस टी लूप में आपकी टी की साउंड रिप्रेजेंट करता है और आपका लूप से रिप्रेजेंट किया जाता है और आपका सर्कल स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों ही स्मॉल है पर ये सर्कल है और ये लूप है और जो रूल आपने एस सर्कल में पढ़े थे वही एस टी लूप में आते हैं, तो वही आपको फॉलो करके एस टी लूप की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर आपकी फर्स्ट, तो फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की जाती है एस टी लूप से ऑन द लाइन इस तरह। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है मोस्ट, मोस्ट रिप्रेजेंट की जाती है एम और एस टी से अबव द लाइन। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंट की जाती है एन और एस से अबव द लाइन। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंट की जाती है एन और एस टी से, एन और एस टी से रिप्रेजेंट की जाती है इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट नेक्स्ट अबव द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट रिप्रेजेंट की जाती है एन और एस टी से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है ऑल रिप्रेजेंट की जाती है इससे, वो भी डार्क से, डैश से, डार्क से रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट आपकी दो, THOUGH रिप्रेजेंट की जाती है थी कॉन्सोनेंट से अबव द लाइन, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स है। इसके बाद आपका नोट आ जाता है इसके अंदर। तो नोट में हम पढ़ते हैं, तो नोट का इसके अंदर पहला दिया गया है ऑल दो,
तो ऑल रिप्रेजेंट किया जाता था ऐसे, फिर 2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ऑल 2 अबव द लाइन बनेगी। नेक्स्ट है ऑल राइट रिप्रेजेंट की जाती है फ्रेजिंग के तौर पर, ये ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका ऑलरेडी, ऑल रेडी। नेक्स्ट है ऑलवेज, ऑलवेज। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है ऑल्सो, ऑल्सो। नेक्स्ट है एज फास्ट एज, एज फास्ट एज। तो एज फास्ट एज इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है अबव द लाइन। तो शॉर्ट फॉर्म्स थी और ये फ्रेजिंग्स थे आपके, जो भी आपके फ्रेजिंग थे शॉर्ट फॉर्म्स थी, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं, आती है आपकी 2 आउटलाइन है डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस। तो पहले है आपकी इसके अंदर कोस्ट, कोस्ट, और सेकंड है कोस्ड। तो कोस्ट तो आपकी के फिर एस टी से रिप्रेजेंट की जाती है, एंड कोस्ड है हमारी के फिर एस डी से फुल आउटलाइन आपकी बनेगी, अबव द लाइन रिप्रेजेंट की जाएगी दोनों आउटलाइन। तो कोस्ट और कोस्ट में आपको ध्यान रखना है, कोस्ट एंड कोस्ट की आउटलाइन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 31 आती है, तो उस तरह के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 29 नंबर पॉइंट में एस टी आर लूप। आपने एस टी लूप पढ़ी, अब आपकी एस टी आर लूप पढ़ लेते हैं, एस टी आर लूप। तो एस टी लूप तो आपकी स्मॉल लूप थी, वो आपकी टी की साउंड रिप्रेजेंट की जाती थी, और जो आपकी एस टी आर लूप है अ लार्ज फाइनल ओ लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज सर्कल रिप्रेजेंट स्टर, ठीक है। तो एस टी आर लूप है जो आपकी ये स्टर की साउंड रिप्रेजेंट की करती है, और ये लार्ज फाइनल लूप से रिप्रेजेंट करती है, बस ये फाइनल में ही लगती है, ठीक है। तो जैसे आपका पी है तो पी के फाइनल में ही लगेगी, एफ है तो एफ के फाइनल में ही लगेगी, और ये फाइनल लार्ज लूप है। एस टी लूप आपकी स्मॉल लूप थी, आपने पढ़ा था, और ये आपकी फाइनल लार्ज फाइनल लूप है, लार्ज लूप है, ये आपकी इस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। और जो आपके एस सर्कल के रूल्स हैं, एस टी लूप के रूल्स हैं, जिस डायरेक्शन में लगती है, पी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ राइट साइड ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व स्ट्रोक के साथ इनसाइड द कर्व आपकी रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इसके एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एस टी आर के, जो आपकी स्टर की साउंड रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपका एग्जांपल है पहला मास्टर, तो एम ए का वोवल फिर एस टी आर मास्टर, स्टर की साउंड आई तो ये लार्ज फाइनल लूप है, लार्ज लूप भी है और फाइनल भी लूप भी है बोलते हैं इसको, और स्टर की साउंड रिप्रेजेंट की याद करते हैं मास्टर, इतना पार्ट इसका कवर होएगा, मास्टर ए का वोवल मास्टर, तो इतना पार्ट इसका कवर होगा, लार्ज लूप लगेगी, तभी आपको इसके अंदर एस टी में और एस टी आर में डिफरेंस पता चलेगा, ये आपकी स्मॉल लूप है और ये आपकी लार्ज लूप है, इतना आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रजिस्टर, आर जेस्टर, ए का वोवल रजिस्टर। नेक्स्ट है फास्टर, एफ ए का वोवल फिर एस टी आर फास्टर। नेक्स्ट है पोस्टर, पोस्टर ओ का वोवल पोस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है मिनिस्टर, मिनिस्टर, ठीक है। तो साउंड को देखना है, एम की साउंड आई फिर एन की फिर एस टी आर की साउंड आई तो मिनिस्टर आपका वर्ड बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है चेस्टर, चे ए का वोल फिर एस टी आर चेस्टर। नेक्स्ट है कोस्टर, कोस्टर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं ये एस टी आर लूप के, ठीक है। तो एस टी आर लूप के ये एग्जांपल्स हैं, इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इतना ध्यान रखना है। ये आपकी लार्ज फाइनल लूप है एस टी आर की, और ये एस टी की आपकी स्मॉल लूप थी, और ये आपकी एस टी आर की लूप है बस फाइनल में ही लगती है,
फाइनल लूप है, और जो आपकी एस टी लूप है वो मिडल में भी लगती है, स्टार्टिंग में भी लगती है और एंडिंग में भी लगती है। तो आपकी एस टी की स्टी के साउंड और आपकी स्टर की साउंड रिप्रेजेंट करती है। मास्टर हो गया, इन्वेस्टर हो गया। तो एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से रूल याद में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, स्टर लूप इज नॉट यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। तो बिगिनिंग में जहाँ पे स्टार्टिंग में आपका पी कॉन्सोनेंट है, इसके स्टार्टिंग में आपकी एस टी आर लूप बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इतना आपको पॉइंट याद रखना है। और जो रूल इसके अंदर एस सर्कल के हैं, एस टी आर लूप के हैं, वही आपके एस टी आर लूप में होंगे। पर इतना है ये फाइनल में लूप लगती है। नेक्स्ट है एस सर्कल इज एडिड फॉर अ सर्च वर्ड्स। तो एस सर्कल इसके अंदर कैसे यूज होगा, तो जैसे आपका मास्टर वर्ड था, मास्टर्स हैं बनाना हो तो लास्ट में एस ज्वाइन हो जाएगा फ्लो में। नेक्स्ट है रजिस्टर्स लिखना हो, रजिस्टर्स लास्ट में एस सर्कल ज्वाइन। नेक्स्ट है पोस्टर, जैसे एग्जांपल है पोस्टर्स लास्ट में एस सर्कल ज्वाइन। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स में ऐसे एस सर्कल्स में फ्लो में ज्वाइन हो जाएगा इन्वेस्टर्स। तो एस सर्कल आपको कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको पता चल गया है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 32 आती है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का, सेस सर्कल। तो सेस सर्कल हम पढ़ते हैं हम सेस सर्कल, ठीक है। तो एस टी लूप पढ़ी, एस टी आर लूप पढ़ी और आप सेस सर्कल पढ़ते हैं। तो पॉइंट लिखा हुआ पहला, अ लार्ज फाइनल सर्कल रिप्रेजेंट सेस और सेज, दिस लार्ज सर्कल इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज अ सेस सर्कल। तो जिस डायरेक्शन में आपका एस सर्कल लगता था राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक, पी का राइट साइड ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक और इन साइड द कर्व आपका इसके अंदर लगेगा सेस का सर्कल। तो ये आपका लार्ज फाइनल सर्कल है, ठीक है। तो फाइनल में लगेगा, जैसे आपका पी है और पी का ये फाइनल सर्कल है और आपका लार्ज सर्कल है और फाइनल सर्कल है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जो रूल आप पढ़ते आ रहे हैं एस टी के, एस सर्कल के, एस स्टर के, तो वही रूल इसके अंदर यूज होंगे। पर ये इतना है कि आपका फाइनल में लगेगा और लार्ज से रिप्रेजेंट करेगा और साउंड इसकी रिप्रेजेंट होगी सेस और सेज की। जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल है फेसेस, तो फे एक वोवल, सेज, फेसेस। सर्कल है ये, लूप वो कोई नहीं है। अब आपका सर्कल आ गया है तो आपको ध्यान रखना है लूप में और सर्कल में फ़र्क आपको देखना है, कौन सी लूप है कौन सा सर्कल है। तो फेसेस, एफ एक वोवल, फेसेस, फेसेस। नेक्स्ट है इसके अंदर लॉसेस, एल ओ का वोवल, फेसेस, लॉसेस। नेक्स्ट है सर्विसेज, सर्विसेज, सर्विसेज। नेक्स्ट है केसेस, के ए का वोवल, फिशेस, केसेस सेकंड प्लेस का ए का वोवल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर पीसेस, तो पीसेस। तो लाइन से कट के इसलिए बनाया कि थर्ड प्लेस का वोवल आया है, तो वोवल की आपको अच्छे से पहचान होगी। नहीं पहचाना तो पहले आपको अच्छे से वोवल पढ़िए, ठीक है। तो वर्ड हमारा अबव द लाइन इसलिए बना है कि फर्स्ट प्लेस का इसके अंदर वोवल है। ये वोवल से आपको पता लगेगा कि वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा, अबव द लाइन बनेगा या थ्रू द लाइन बनेगा। तो पीसेस इसके अंदर एग्जांपल हो गया, लाइन से कट के बना है, थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है इसलिए आपका लाइन से कट के बना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर बॉक्सेस, बी के फिर सेस, बॉक्सेस। साउंड को आप देखना, बी ओके वोवल के साउंड, फिर के फिर सेस, बॉक्सेस। नेक्स्ट है टैक्सेस, टैक्सेस ए का वोवल, टैक्सेस। नेक्स्ट है सक्सेस, सक्सेस। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कॉजेज, कॉसेज, ठीक है। नेक्स्ट है चूजेज, चूजेज एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है सपोसेज, सपोजेज, सपोजेज, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है आपका ये सेस सर्कल है, कोई आपकी लूप वूप नहीं है। आपका जैसे स्मॉल सर्कल था एस का और यही आपको लार्ज बना देंगे तो आपका ये सेस का सर्कल कहलाएगा। ये लार्ज सर्कल है और ये सेस की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है द लास्ट सर्कल इज टू रिप्रेजेंट सेस इन द मिडल
ऑफ अ वर्ड, तो मिडल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मिडल में है इसके अंदर ऐसे, मिडल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे एग्जांपल है इसके अंदर नेसेसरी, एन ए का वोवल, फिर सेस, फिर री, नेसेसरी, ठीक है, सेस का सर्कल की साउंड आ गई, फिर री, नेसेसरी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका नेसेसिटी, नेसेसिटी, नेसेसिटी। नेक्स्ट है सक्सीसिव, सक्सीसिव, ठीक है, सक्सेसिव। सक्सेसफुली बनाना हो तो एल इसके अंदर हम ज्वाइन कर देंगे तो सक्सेसफुली आपका वर्ड बन जाएगा, आउटलाइन आपकी यही रहेगी सक्सेसफुली की। इसके बाद नेक्स्ट आपका सी पॉइंट हम देखते हैं, तो सी पॉइंट में क्या बोलता है, तो सी पॉइंट है इसके अंदर आपका एनी वोवल अदर है देन शॉर्ट ई बिटवीन द टू सेस इन इज इंडिकेट बाय रिटर्न द वोवल साइन इनसाइड द सर्कल। जैसे आपकी सेस की साउंड आ रही है, दो सेस की साउंड आई, तो इसके मिडल में आपका वोवल आ गया, तो वो वोवल आपका सेस के सर्कल में अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपका पहला एग्जांपल है बेसिस, तो बे सेस, बे ए का वोवल, फिर सेस, दो एस के सर्कल में लाइट है कि वोवल की साउंड आ रही है, वो आपका मिडल में डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है इंसिस्ट, तो इंसिस्ट वर्ड, ठीक है, इंसिस्ट आपका लास्ट डॉट रिप्रेजेंट किया, वर्ड आपका लाइन से कट के बने हैं, थर्ड प्लेस की पहले वोवल की साउंड आ रही है। नेक्स्ट ऐसे इसके अंदर आ गया पहला एग्जांपल है नेक्स्ट एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ए का वोवल की साउंड आ गई इसके अंदर मिडल में, सेस, दो सेस के, तो यहाँ पे मिडल में ए की वोवल की साउंड लग गई एक्सरसाइज, और आपको ए की वोवल की साउंड ये आएगी लाइट डॉट वाली इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं सभी की, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सेस सर्कल वाले की ऐसे आपका सेस सर्कल लगता है, एस टी लूप लगता है, एस सर्कल लगता है, एस टी आर लूप लगती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी आपकी लार्ज है। तो एस टी लूप हमारी आपको बता देता हूँ एक बार इंडेक्स के ज़रिए, जो आपकी एस टी लूप है वो है आपकी स्मॉल लूप है, ठीक है, स्मॉल से रिप्रेजेंट की जाती है, इनसाइड द कर्व लगती है, राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक लगती है। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी, इसके अंदर एस टी लूप के बाद आती है आपकी इसके अंदर एस टी आर लूप। तो एस टी आर लूप कैसे लूप है आपकी, एस टी आर लूप है इसके अंदर फाइनल लूप है, फाइनल में रिप्रेजेंट की जाती है ये, और ये आपकी लार्ज फाइनल लूप है, लार्ज से, ये आपकी स्मॉल से एस टी और एस टी आर आपके लार्ज से रिप्रेजेंट की जाती है, जो आपकी स्ट्रोक के साउंड रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आई राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक, एंड कर्व स्ट्रोक के साथ आपकी इनसाइड द कर्व ये लगती है, ये रूल है इसका। नेक्स्ट आपका आ गया इसके अंदर सेस सर्कल, तो सेस सर्कल आपका सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह आपका सर्कल था स्मॉल वाला, उसी तरह आपका स्मॉल लार्ज सर्कल है, ये आपका सेस की साउंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सर्कल है, ठीक है, स्ट्रोक के फाइनल में लगता है ये सेस सर्कल, लार्ज फाइनल सर्कल रिप्रेजेंट सेस और सेस की साउंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये भी आपका राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक लगता है और इनसाइड द कर्व लगता है, और हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के साथ ये अपर साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में लगते हैं, एस टी लूप भी, एस सर्कल भी, ठीक है, और एस टी आर लूप भी लगते हैं। तो आज की क्लास में आपका इतना ही, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहली इसके अंदर आपकी शॉर्ट फॉर्म है देमसेल्व्स रिप्रेजेंट की जाती है दी कॉन्सोनेंट से, फिर सेस सर्कल से। नेक्स्ट है आवरसेल्व्स रिप्रेजेंट की जाती है आवर कॉन्सोनेंट, फिर सेस सर्कल से। नेक्स्ट है एज इज रिप्रेजेंट की जाती है लार्ज सर्कल से अबव द लाइन। नेक्स्ट है इज एज रिप्रेजेंट की जाती है लार्ज सर्कल ऑन द लाइन। नेक्स्ट है माई सेल्फ रिप्रेजेंट की जाती है शॉर्ट फॉर्म एम कॉन्सोनेंट, फिर एस से माई सेल्फ। नेक्स्ट है हिम सेल्फ रिप्रेजेंट की जाती है एम कॉन्सोनेंट से, फिर एस से। नेक्स्ट है इट सेल्फ रिप्रेजेंट की जाती है टी कॉन्सोनेंट से, फिर एस से, नेक्स्ट कट के। नेक्स्ट हम लास्ट शॉर्ट फॉर्म है मच
वो आपकी चे कॉन्सोनेंट से वगैरह रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स थी और जो भी रूल्स थे, तो आपको रूल्स को ध्यान में रख के आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, वर्ड की भी प्रैक्टिस करनी है।